अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सल्यूट टू पाकिस्तान आर्मी, शेर दिल जवानों को। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। आज की वीडियो तशवीशनाक हद तक जो सूरत-ए-हाल दोनों मुल्कों के दरमियान, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इस कदर कशीदा है कि आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन है। और अब भी जो मज़ीद ताज़ा तरीन इतलात हैं उसके मुताबिक दरिया चनाब का पानी जो है वो इंडिया ने रोक दिया है। और ये 2 दिनों में ऐसा हुआ है कि 35,000 क्यूसिक से पानी कम होकर अब 5,000 या 5,500 क्यूसिक तक रह गया। तो ये सिलसिला है और ये वो पहला जो जारियाना और इश्तियाल अंगेज़ाना जो इक़दाम इंडिया ने किया है, जिससे ना सिर्फ ख़िते की जो सूरत-ए-हाल है वो इंतहाई कशीदा हो गई है। और मुतहरक हैं पड़ोसी ममालिक भी, दोस्त ममालिक भी और यूनाइटेड नेशन भी, सलामती कौंसिल भी। तो इस साल से सारे मामले में अगर आप देखा जाए तो यूरोप की खामोशी है। यूरोप कि बिल्कुल जो वो कहने कि जी आप सबूत पेश करें। और इस पूरे ड्रामे के बाद हिंदुस्तान कुछ भी नहीं अर्न कर सका। वो जो उसने प्लान किया था ये सोचिए उसके बाद कि शायद उसका जो मंजन है पूरी आलमी दुनिया में बिकेगा, लेकिन उसे सख्त खिफ़त और रसवाई का सामना करना पड़ा है कि यहाँ पर पूरी दुनिया जो है वो ये कह रही है कि आप इस सारे जो है इसके जो एविडेंस है, यानी जो लॉजिकल बातें हैं, लॉजिकल एविडेंस हैं, वो तो इंडिया फराहम करने से कासर है। लेकिन यहाँ पर आपको जो आज वीडियो अभी जो मेरे फ़ौरन इस इंट्रो के बाद जो वीडियो आएगी इसमें आप देखें कि ऑफ द स्क्रीन की जो रिएक्शन वीडियो, इसमें इंडियन सियासतदान और साथ ये जो मेजर गौरव भैया सो कॉल्ड गोदी मीडिया का ये मोदी का जो सो कॉल्ड है उसकी जिस तरीके से बेइज्जती हो रही है। ये जो आप बात करते हैं ना कि रॉ लुक्स आफ्टर फॉरेन इंटेलिजेंस, ठीक है, पहली चीज तो ये क्या लोकल इंटेलिजेंस है। एक मिनट, आपकी लॉजिक के हिसाब से तो वो बड़ा एक क्वेश्चन मार्क होता है। मोदी साहब आए तब से टेररिज्म रुक गया, आतंकवाद समाप्त हो गया। आप कह रहे हैं आतंकवाद रुक ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने आतंकवाद रुक सकता नहीं बोला मैंने। आपने क्या बोला? आप जो है एक होता है बेगैरत, उसके बाद आते हैं महाबेगैरत, और फिर उसके बाद तीसरा नंबर जो कहते हैं गौरवारिया। मेजर गौरवारिया अपने मीडिया पर बैठकर ये ऐलान करता दिखाई दिया कि जो शख्स आसिम मुनीर की गर्दन काट कर लाएगा मैं 1 करोड़ रुपया उसे इनाम में। चलो तुमने 1 करोड़ रुपया तो लगाया, तुम्हारी गर्दन कोई काटेगा तो हम उसे 10 रुपये भी नहीं देंगे, क्योंकि गंद खत्म होगा और गंद के कोई कचरे के कोई पैसे नहीं देता। अब इस गौरवारिया की हालत ये हो चुकी है कि सबसे ज़्यादा वॉर मॉन्गरिंग करने वाला ये था। दूसरे नंबर पे हरदम गोस्वामी, फिर आते हैं डीडी बख्शी और इस लेवल के लोग। और इस गौरवारिया की अब औकात ये रह चुकी है कि अपने ही प्राइम मीडिया चैनल पर बैठकर लोग इसे जलील करते हैं, और जलील भी भारतीय पॉलिटिशियंस कर रहे हैं कि तुम पाकिस्तान का नाम जपते हो, लेकिन तुम्हारी मुंह से हमने एक बार ये नहीं सुना कि सरकार से सवाल पूछा जाए कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी कैसे हुई, इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ, जो कि सरासर इंटेलिजेंस फेलियर है। और तुम पाकिस्तान की माला जप रहे हो, हमला करने की बात कर रहे हो, जबकि तुम्हें पता नहीं है कि हमले के आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं। और गौरवारी की अगर आप वीडियोस देखें तो ऐसे कैजुअली बात कर रहा होता है कि हमला कर दो, यहाँ पर आगे बढ़ो, पोस्ट कैप्चर कर लो पाकिस्तान की, फिर वहाँ पर अपने प्रूफ बिठाओ, फिर अगली पोस्ट कैप्चर करो, और इस तरह पूरे का पूरा कश्मीर हासिल करो। तो जाहिल के बच्चे 75 साल से तुम्हारी 8 लाख 7 लाख फौज वहाँ पर बैठी है, जिसमें तुम कहते हो कि हमारे कमांडोज, पैरा एसएफ भी वहाँ पर शामिल हैं, आर्टिलरी भी वहाँ पर है, हमारे एयर बेसिस भी हैं। तब किसी जाहिल के बच्चे फौजी को तुम्हारे ये अकल नहीं आई कि इस तरह तुम्हारी स्ट्रेटजी के साथ एक पोस्ट कैप्चर की, फिर थोड़ा आगे बढ़े दूसरी कैप्चर की, फिर तीसरी कैप्चर की, और इस तरह यानी पूरे कश्मीर पर कब्जा कर लिया। इतना आसान होता कि तुम लोग कई ट्राइंग कर चुके हो, तुम हासिल कर चुके होते, लेकिन इतना आसान नहीं, बच्चों का खेल नहीं। बहरहाल बुलाइदा चीज़ें किस तरह जलील हो रहा है मेजर गौरवारिया अपने ही मीडिया चैनल पर, अब उसकी कुत्तों वाली होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि भारत के जो थोड़ी बहुत अकल रखने वाले लोग हैं वो भी समझ चुके हैं कि ये वॉर मॉन्गरिंग करके अपने डॉलर खड़े कर रहा है। एक मिनट, आप क्यों नहीं भड़काते लोगों को? आप क्यों नहीं भड़काते लोगों को? आप क्यों नहीं भड़काते लोगों को? मेरी सरकार है, आप भड़काइए, कभी तो इनका खून खोलेगा। 1 घंटे तक वो कभी तो इनका खून खोलेगा। 1 घंटे तक उस आदमी की जान बच सकती थी, क्या तस्वीर दिखा रहे हो? एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ, देखिए सुनिए, आने का मतलब 70 सुनिए, मैं आपको बताता हूँ,
आपको नहीं पता टेरेन के बारे में तो जान लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या, और मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें बताता हूँ। बात यह है कि मीडिया में ये डिस्कशन चल रहा है पिछले 2-3 दिन से, जब से ये हुआ है ये अफसोसनाक टेररिस्ट अटैक। सब लोग कह रहे हैं वहां पे फौज नहीं थी, वहां पे फौज नहीं थी, क्यों नहीं थी। कोई लोग कह रहा है 1,80,000 सिपाही कम, आपने सुना होगा 1,80,000। मैं आपको बताता हूँ इशू क्या था। कोविड के समय 2.5 साल तक भर्ती बंद थी फौज में। जो रिटायर हो गए वो बाहर जाते रहे, जाहिर सी बात है जो रिटायर होगा बाहर जाएगा, अंदर आने के लिए कोई नहीं था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 60,000 का अगर आप एक फिगर लेते हैं एनुअलाइज्ड रिटायरमेंट का, 6 2 12 6 3 18, 1,80,000 बंदे फौज में नहीं थे। अब क्या हुआ? एक मिनट सर, एक मिनट सुनिए, बात तो उससे भी आगे क्या वहां पर इलेक्शन होने चाहिए थे? क्या इतनी जल्दी इलेक्शन होने चाहिए थे? बच सकता था दिनेश जी, वहां भी बच सकता था। आप क्वेश्चन करिए सरकार को, क्या आप शांत होंगे थोड़ी देर? आपके क्या दिल में आप रोना नहीं, क्या दिल में हम नहीं वो देख के आप बता रहे थे कि हिंदू मुसलमान नहीं है, तो वो खुद अपने मुंह से बोल रही है। आप ही गलती है। आई एम वेरी सॉरी टू से, आपकी नॉलेज बहुत कम है स्ट्रेटेजिक मामलों में। बहुत अच्छा है सर, कॉमन सेंस छोड़ दीजिए। एक मिनट, आपकी नॉलेज बहुत कम है आपकी। एक मिनट, ये जो आप बात करते हैं ना कि रॉ लुक्स आफ्टर फॉरेन इंटेलिजेंस, ठीक है, पहली चीज। तो ये क्या लोकल इंटेलिजेंस? एक मिनट, ये देखिए, आपको मैं वही कहता हूँ सर। एक मिनट, अगर आपको नहीं बताए आप पूछिए मुझसे गौरव कैसे हुआ, आप बता दीजिए। मैं आपको बताता हूँ, सुनिए उस एजेंसी का नाम बताइए हमें आज। एक मिनट, देखिए ऐसा है कि करीब 750 किलोमीटर की लाइन ऑफ कंट्रोल है, और लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो ज्यादातर आपकी जम्मू में है, कश्मीर में कम है। इनफैक्ट जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको हम कहते हैं, वो एक्चुअली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, क्योंकि उसमें ज्यादा जम्मू है। अब मैं आपको बताता हूँ, उसमें जम्मू ही है ज्यादातर। अब इसमें इशू ये होता है कि अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, आप जो बता रहे हैं। हाँ देखिए, आप ये कहते हैं ना एलओसी, आपने बोला ये एलओसी, आप लोग सब देख रहे हैं एलओसी, क्लोजिंग कीजिए भी, और इतनी जगह पे जहाँ वो समझा रहे हैं इस जगह पे क्लोज कीजिए। ये आपने एलओसी देख लिया, ये पाकिस्तान के कब्जे का कश्मीर है, ये भारत इस साइड, ये एलएसी है, ठीक है। एलएसी आपका शुरू होता है लद्दाख से, ये बैकग्राउंड है। ये पहाड़ आप देख रहे हैं ऊपर, ये लाल वाला जो एरिया है ये विवेक जी के अकाउंट ने कब्जा कर रखा है। अच्छा, ये जो चीज है, ये पूरा का पूरा ये आप देख रहे हैं, ये पहाड़ है, ठीक है। लोग कह रहे हैं कि वो सरहद पार कैसे आए। यहाँ पे आप 5 लाख और फौज डाल लो, नहीं रोक पाएगी। माउंटेन्स ईट मैन, ये हमें बेसिक सिखाया जाता है जब हम सेकंड लेफ्टिनेंट होते हैं। माउंटेन्स ईट मैन, आप डालते रहो, आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 1 लाख तो इसके पीछे छुप जाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा। ऐसी जगह है लाइन ऑफ कंट्रोल पे कि आपको विश्वास नहीं होगा कि ये ऐसी जगह यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं है। कैसे? मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। इंटरनेशनल बॉर्डर राजस्थान, कोई पहाड़ नहीं है, प्लेन है। मैं जैसलमेर गया, ये खबर मिली कि वहां से स्मगलर आए हैं। मैंने बीएसएफ के ऑफिसर से पूछा, जो उनका सीनियर ऑफिसर था, कमांडेंट था। मैंने बोला साहब कैसे आ गए बंदे यहाँ पे, तो पूरी बीएसएफ है। उन्होंने